मिडिल ईस्ट में दो कट्टर दुश्मनों सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह करवाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब नए मिशन पर हैं। बीते साल भर से जारी रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाने की जिम्मेदारी अब जिनपिंग के कंधों पर है। सवाल वही, क्या शी जिनपिंग दोनों मुल्कों के बीच जंग खत्म करवा पाएंगे? क्या शी जिनपिंग रूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन से बातचीत के लिए मना पाएंगे? क्या शी जिनपिंग युद्ध की विभीषिका झेल रहे यूरोप में शांति ला पाएंगे? ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब दुनिया जानना चाहती है। इसीलिए दुनिया भर के देशों की नजर शी जिनपिंग और पुतिन की बातचीत पर टिकी है। गौरतलब है कि चीन ने कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बीते दिनों कुछ ऐसा कर डाला जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया हैरान रह गई। बीजिंग में चल रही 4 दिनों तक कई राउंड की बातचीत के बाद ईरान और सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया कि वो अब दुश्मन नहीं है और वो दुश्मनी खत्म कर बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। बता दें कि दोनों देशों के बीच 2011 में एक अरब स्प्रिंग के दौरान से ही संबंध खराब थे, लेकिन चीन ने अपनी कूटनीतिक धमक के बल पर दोनों देशों को न केवल बातचीत की टेबल पर लाया बल्कि शांति समझौता करवाने में भी सफल रहा। बता दें कि अमेरिका भी ईरान और सऊदी अरब के बीच के तनाव को खत्म करने की कोशिशें करता रहा, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी की वजह से वो इस मिशन में सफल नहीं हो पाया, जबकि ईरान इस काम को कर पाने में कामयाब रहा। कूटनीति की दुनिया में तख्तापलट समझे जाने वाले इस शांति समझौते के बाद शी जिनपिंग अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल यूक्रेन जंग को खत्म करवाने में करना चाहते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि शी जिनपिंग अपने मित्र पुतिन से इस जंग के कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही थी कि शी जिनपिंग रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू करवाने की कोशिशें कर सकते हैं। खबर ये भी है कि शी जिनपिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात कर सकते हैं और इस शांति वार्ता का ऐलान जल्द से जल्द कर सकते हैं। गौरतलब है कि शी जिनपिंग का ये दौरा उस समय पर हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही। पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन रूस के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं पुतिन तमाम नुकसान झेलने के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। शी जिनपिंग की इस कोशिश को अमेरिकी धौंस का जवाब भी माना जा रहा है। यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने पर चीन ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि वो इस विवाद का संवाद के जरिए राजनीतिक समाधान चाहता है। संघर्ष और युद्ध से किसी का भला नहीं होता। सभी पक्षों को तर्कसंगत व्यवहार करना चाहिए और संयम बरतना चाहिए।